खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। ओह, मैं नागपुर से आया हूँ गुरुदेव। नागपुर। हाँ, महाराष्ट्र। ओह, खुश रहो और बेटा। आपके लिए एक छोटा सा उपहार संतरा बर्फी के रूप में लाया हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत धन्यवाद आपको। खूब आपकी खुश। कृपा, माँ बाबा की कृपा से मैं आज वनडे कर पाया डायरेक्ट, क्योंकि मुझे मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा के राह में चलना है आपका। खुश रहिए बेटा। उसके पहले मैं अपने परिवार को स्वस्थ करना चाह रहा था और सारी गंदगी नष्ट अच्छा किया आपने बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने। बेटा प्रसाद चढ़ा के एक डिब्बा इनको दो वापस प्रसाद। नहीं, खास आपके लिए लाए, नागपुर की। ठीक है बेटा, आप लोग भी खाएंगे ना, प्रसाद है बाबा का तो फिर आवश्यक। खूब खुश रहिए। और बताइए, अब कोई कष्ट तो नहीं बचा? कष्ट मतलब गुरुजी, मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी पैर में प्लेट है, तो प्लेट को दबाओ ना तो दुखती है वो अभी। आप बताते हैं बाबा। और आधा घंटा वगैरह ज़्यादा ऐसी पालथी मार के भी बैठे मैं ध्यान बताता कर। हाँ, हूँ, मैं बताता हूँ। आज पहली बार तो पूरा ब्रेन खुला है, बंधा बंधा महसूस करता था पूरा बॉडी। आज पहली बार खुले हैं आप, कि पूरा पूरा खुला खुला है। हाँ, ऐसे जैसे नीचे से कोई रस्सी से बांधे पैर, दोनों पैर मिला के सिर तक, हाँ, हाँ, ऐसे बंधा बंधा फील करते। ये सब स्मृतियाँ थी, गंदी स्मृतियाँ थी, हाँ। पुराने पितरों का सब चला आ रहा था। ऐसे बनाते जा रहे हैं जैसे ब्रेन में जैसे चोट लग जाए, ऐसे सब बन गया था चित्र आपका। देखिए, सूक्ष्म में बहुत हड्डियां फ्रैक्चर आपकी थी, ब्रेन में बहुत चोटें थी, ब्रेन में स्वेलिंग थी। जी गुरु जी। देख रहे हैं, हाँ, कुछ प्राइवेट समस्याएं भी हो रही थी, वो भी सब नष्ट हुई। हाँ। 2 महीने पहले काफ़ी फोड़े आ गए थे शरीर पे मेरे, बारीक 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 बारीक। बिल्कुल। तो ये जितना आप देख रहे हैं ना कि आमाशय में सूजन, हार्ट के वाल्व जो थे वो सिकुड़ रहे थे, इसलिए चलने में थकान आ जाती थी आपको, थक जाते। अब आप खूब दौड़ सकते हैं, है ना, पूरा पहुंच नहीं पाती थी। ये देखो एक चित्र बना हुआ है, ऐसा आपको बना दिया था आपके पितरों के कारण। इसमें देख रहे होंगे, इसमें ऐसा करके रिंग जैसे ऊपर तक पूरा बंधा बंधा ऐसा फील करते थे। सूजन, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द। ये सारे रोग कष्ट थे आपके और आपके परिवार के सदस्यों में। उसकी सब जड़ जो है रोगों की स्मृतियाँ, ये सब नष्ट हो गई। धन्यवाद गुरु जी। वही सारे कष्ट आप लोगों में थे, ये सब गए, कुछ भी शेष नहीं, आप सब में थे। तो आप बिल्कुल, आप लोग एकदम अच्छे हो के खड़े, बॉडी कैंसरस बन नहीं थी। आप अच्छे हो, आनंद में रहना है। आप बता रहे थे कोई आपको प्लेट पड़ी हुई है, हाँ, कोई हाँ। प्लेट पड़ी हुई है। क्यों पड़ी थी प्लेट? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, उसी एक्सीडेंट के कारण ये आपको ब्रेन में भी चोट लगी थी, आपको पता लगा था? मेदस के पास चोट भी लगी थी। इससे चोट के कारण यहाँ पे देखो लिखा है ना, ब्रेन में चोट के कारण अंदर घाव बने हुए थे। अंदर चीज़ों को इसी कारण भूल जाते थे आप। हाँ, हाँ, हाँ। इसके दुष्प्रभाव से आपको चीज़ें याद नहीं रहती थी, भूल जाते थे, वो इसके कारण था। हाँ, ये सब गई पहली बात। दूसरा, जो प्लेट आपके पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी है प्लेट? पैर में। यहाँ पे पैर में। अब आप बैठिए, जरा जमीन में बैठिए, बैठ जाइए। अब आपको लग रहा है कहीं प्लेट पड़ी हुई है? नहीं, हाँ, ऐसे बताइए, लग रहा है कहीं प्लेट पड़ी नहीं, है? नहीं, प्लेट नहीं लग रहा है। अब खड़े हुई, मेन दिक्कत ऐसे बैठने। अब आप खड़े हो, खड़े हो, बताएं। अब जहाँ सर्जरी हुई थी ना, जी गुरु। आप हाथ छू के देखेंगे उसको, तो भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि वहाँ कभी सर्जरी हुई थी। छू के देखिए, जय गुरु जी। आपको यही नहीं पता लगेगा कि कभी सर्जरी भी हुई थी। आप छू के देख लीजिए, जी गुरु। कुछ पता लग रहा है? नहीं। नहीं पता लग रहा। यहाँ तक दरबार ने किया है, क्योंकि दोबारा दरबार ने सूक्ष्म में सर्जरी की है। सर्जरी। इसलिए सर्जरी वाले स्थान को छू करके भी नहीं आप बता सकते कि यहाँ कभी कोई सर्जरी हुई थी, जबकि वहाँ पर बहुत स्ट्रेस था, बहुत तनाव था, चुभन होती थी, बहुत चुभता था, चलते फिरने में कष्ट होता था प्लेट के कारण। अब कोई कष्ट नहीं प्लेट के कारण। और ठीक है, डॉक्टर डराते हैं कि ये निकालनी पड़ेंगी, तो कुछ नहीं। अब लग रहा है निकालना पड़ेगा आपको? नहीं गुरु। नहीं है, ये सब गया, स्मृति बेटा, ये सब गंदगी गई,
निकालना ही नहीं पड़ेगा आपको कोई प्लेट क्योंकि उन्होंने गलत जगह गलत प्लेट डाली थी, वो रगड़ के अंदर पस बनाने लग गई थी। अब कुछ भी नहीं है, खत्म है ना। धन्यवाद। हाँ, खुश हो बेटा, प्रसन्न। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, मेरे प्रसन्न बेटे के कारण मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। खूब खुश रहिए खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा माँ कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। आप सब अच्छे हो। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। बिल्कुल, सब कष्ट गए, धुल गए सब कष्ट। मेरे आँख में काज बिंदु का प्रॉब्लम था, बिल्कुल, बहुत खुजन होते थे, बहुत कष्ट थे। बहुत कष्ट थे। क्यों? काज बिंदु आपके हार्ट में, लीवर में, किडनी में, सब जगह प्रॉब्लम, गले में भी, यूट्रस में भी, ये तमाम जगह आपको कष्ट में थे। ये सारे कष्ट है ना, ये वाला बोन में और यूट्रस में, यहाँ कैंसरस सारा वो सब था, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, है ना। अच्छे हैं, केवल लेपन करना है सिर पे, नाभि पे, एकदम अच्छे। एक महाहवन करना है आपको बेटा, दरबार की ओर से, निःशुल्क है, तो उसमें 3 लोगों को रख के करना है, ठीक है। उसमें आप भी रहेंगी, बेटा भी रहेगा आपका, ठीक है। खुश। गुरुजी 1 महीने बाद कर सके क्योंकि कल निकलना है। हाँ, कर सकते हो, चाहे जब कर सकते हो आके, देर मत करना, एक लोग आके कर लेना, कोई सब संकल्प। कोटि खुश कोटि खुश रहो प्रणाम। बेटा, कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए प्रसन्न रहिए। मुझे तो मैं मेरे पति की वजह से जुड़ी हूँ इस दरबार से, और बस उन्होंने मेरे लिए संकल्प किया और मेरी प्रॉब्लम चली गई, और मैंने भी संकल्प किया। मुझे माइग्रेन होता था, इतना सीवियर था। यही तो अद्भुत बेटा दरबार आपका है। और एक दूसरे के लिए संकल्प कर लेते तो वही गायब हो जाते हैं, है ना। तमाम आप लोगों के कष्ट एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते थे, ऐसे उसका आप में, आपका उसमें, ऐसे होता रहता था। ऐसी स्मृतियाँ थी खतरनाक, है ना। वही कष्ट कभी आपको होता तो वही कष्ट कभी उसको होता था, कभी वो कष्ट उसको, वही कष्ट आपको, ऐसे था। अभी सब गई गंदगी, हमेशा के लिए गई, अभी कुछ बचा ही नहीं कोई कष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा दरबार है जहाँ हम अपने कष्ट दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, सनातन का ये पिलर है, सनातन का ये। हाँ गुरुजी, और मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। अच्छी बात। 2 एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ, बस मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके कम से कम विघ्न में मेरी पीएचडी पार पानी है। अब आप कर पाओगे खूब अच्छे से, मेरा बहुत कॉन्फिडेंस। प्रेम से कर पाओगे। इतना कॉन्फिडेंस दरबार ने आपको दिया है कि आप बड़े प्रेम से आप कर पाओगे। बहुत धन्यवाद गुरुजी, और बस मेरी बच्ची पे आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा अच्छा रहेगा। ये जो लाल निशान लगे हैं ना, ये सब आपके कष्ट थे, एंजाइटी। देखो यही सब थे। हाँ मैजिकल। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहो बेटा धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रही बेटा। ये सब गया, सब गंदगी गई, धन्यवाद। कुछ भी शेष नहीं बचा। और जो जो चीज़ें बन रही थी बहुत खतरनाक, आपके पित्र बड़े शानदार थे, ऐसे बना रहे थे आपका यूट्रस। ये सब नष्ट हो गई गंदगी, हमेशा के लिए। अंदर गांठें बन रही थी बड़ी बड़ी। अच्छा, मेरी मम्मी का भी यूटेरस निकाला है तो। हाँ बेटा, वही स्मृतियाँ थी, इसी कारण ऐसा हो रहा था। ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, अब आप हमेशा के लिए अच्छे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए। नमस्कार जी खुश रहिए। कैसे हो आप? मेरे कान से सुना नहीं आता है, बड़ा कान से सुना नहीं जाता था। मशीन हटाइए, मशीन लगाया है। हटाइए मशीन, अभी सुनेंगे आप। आंखें बंद, इनसे बोलो आंखें बंद कर। ओम, निकाल ली जाए वो स्मृति, प्रहार नष्ट करके सको। वो स्मृति का आगे लाइए, उत्तर दे सक्रिय 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 5 बार बोलिए फिर से, 5 बार। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आँख खोल लीजिए, अपना बंधन खींचिए 5 बार। बेटा वो सुन रहे हैं, अब आप शांत रहिए, वो सुन रहे हैं सब बातें। अब अभी चिल्लाने पर नहीं सुन रहे थे, अभी सब कुछ सुन पा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? किशोर कहने। अब हम जो आपसे बात कर रहे हैं, हाँ आप सुन पा रहे हैं ठीक से मेरी बात? हाँ। तो मशीन तो लगाए नहीं, फिर भी आप सुन रहे नहीं, हैं। बिना आ रहा है। अब आप सुनने लग गए, मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं। मशीन फेंक दीजिएगा, आपके किसी काम की नहीं। हाँ अब आप सब सुनने लग गए हैं। वो स्मृति थी जो आपको ठीक से बात को सुनने नहीं देती थी, सुन के बात को समझने नहीं देती थी, वो नष्ट कर दी दरबार ने। आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सब आप। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी 2 मिनट का समय लें। हाँ बेटा। एक तो हमारे कुलदेवता श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान है, तो उनकी पूजा तो हम चालू रख सकते हैं। देवी देवताओं खूब पूजन करिए जम के, जितनी और कर सकते हैं। बस कोई मूर्ति लेके हाथ में ना घूमने लगना, बस डोलची में। आजकल फैशन चला है ले करके डोलची में घूमने का, नहीं, कि देखो हम बहुत बड़े पुजारी हैं। और अपना परिवार नष्ट कर रहे हैं वो लोग, दूसरों का नष्ट कर रहे हैं। जिससे पूजा करवाते हैं डोलची में ले करके, उसका परिवार नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत है उसमें कोई देवी देवता नहीं। देवी देवता ऐसे नहीं घूमते, तुम जो ले आओ उसी में बैठ गए। देवी देवता कोई नौकर हैं आपके? नहीं, कि आपने मूर्ति बनाई, ढाल ली धातु से, चाहे लोहे से, चाहे पीतल से, चाहे सोने से, चांदी से बना ली, और बोले बस आ गए। आप लगे पूजने, दैत्य पूजते हैं आप। जी ठीक, ऐसे लोगों से दूर रहना है। जी जी केवल प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियों की ही पूजन करना है। जी जी। और अपने घर में जो मूर्ति रखी है, जो 8 अंगुल से छोटी है, ये छोटी। उनका पूजन करना है। जो गली गली लेके घूम रहे हैं उनसे दूर रहना है। जी जी ये लोग स्वयं नरक में जा रहे हैं और रोगी बन रहे हैं, सैकड़ों रोग लाद के घूम रहे हैं, दूसरों को रोगी बना रहे हैं, जी जी। क्योंकि उस मूर्तियों में भगवान देवी देवता नहीं रहते। नहीं, अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं जो लोगों को रोगी बनाती हैं, उनमें गंदी स्मृतियां रहती हैं। जी। ठीक है, खुश रहो। और एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े गुरुदेव है, जो मेरे माँ और ये भी उनके भक्त थे, गजानन महाराज, आपने अगर सुना हो, शेगांव के। हाँ, तो क्या आप उनके बारे में बता सकेंगे, मतलब कि वो प्रकट हुए ऐसा बोलते हैं, और फिर उनका क्या मतलब? बेटा ज़्यादा नहीं बोलेंगे हाँ हाँ। किसी महाराज के बारे में, नहीं लोग नाराज हो जाएंगे। हम्म उनको मानने वाले लोग नाराज हो जाएंगे, हम्म है ना। इतना ही कहना है, अपने ईश्वर के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पित रहिए, अपने ईश्वर के प्रति संवेदनशील रहिए। आपने देखा कि आप एक ही दिन में कैसे सारे स्वस्थ हो गए। जी 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 एक ही दिन में कैसे स्वस्थ हो गए? जी, सही। क्योंकि आपने सही जगह प्रार्थना पूजा की है, जी सही एनर्जी की प्रार्थना पूजा की है। तो वो एनर्जी जब आपके साथ होगी तो आप स्वस्थ होंगे ही होंगे। जी। हाँ, अभी आपके पिताजी सुन नहीं पाते थे, मशीन लगाए थे। ये डॉक्टर करेगा? नहीं, नहीं कर पाया कि सुनने लगे, बहरा घोषित कर दिए थे। ठीक, बहरे हो गए। अभी मशीन निकाल दी गई, सुन रहे हैं। कैसे हो रहा है? गंदी एनर्जी जब रहेगी तो सब यही होगा। गंदी एनर्जी हटी, आप तो पहले से ही ठीक है, केवल गंदगी आ गई है बस। ठीक है, दरबार का कितना काम है, गंदगी हटा देना है। लेकिन गंदगी तभी हटेगी जब कोई सकारात्मक ऊर्जा, विशाल ऊर्जा, विराट ऊर्जा होगी, तो गंदगी को हटा पाएगी। जी जी है ना। तो ऐसे तमाम नाम देश में हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। बुराई की बात नहीं, पर कैसा पूरा महाराष्ट्र मतलब चल रहा है, तो इसीलिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल की किसी को कोई मान रहा है तो हम पीछे दौड़ लें। अनुभव करिए, अनुभव की। अनुभव से चीज़ें पता लगेंगी, एक्सपीरियंस से जी नहीं, जी सूचना से नहीं। किताबें लिख दिया कि साहब वो तो बहुत महान थे, तो आप भी मान लीजिए महान थे, मानने में क्या जाता है। जी, लेकिन अनुभव करिए अनुभव करूँ कि महानता तब है जब आपके रोग कष्ट आप नाम लें, प्रार्थना पूजा करें और आपके कष्ट दूर हो जाए। हो जाए। नहीं होते। तो किसी के बारे में क्या कहना, जी जी आप अनुभव सिर्फ करिए। जी जी तो आपको भोलेनाथ का अनुभव मिला है, माता का अनुभव मिला है, बाबा माँ बैठे उनका अनुभव मिला है, आनंद करिए साथ में। बस मैं भी अभी इसी यात्रा में। आप स्वस्थ हुए, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हुआ है। जी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो केवल आए हैं। आपने आकर के दरबार की वैदिक प्रक्रिया का पालन किया है, जो ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई पद्धति है, वही तो किया है आपने। यहाँ जो किया है वो तो रोज ही करते हैं ना, घर में नहीं करते जी। लगभग सब लोग करते रहते कभी कभी, है ना। रुद्राभिषेक किया है, हवन किए हवन हैं, किए। माँ के हवन किए हैं, माँ के अभिषेक किए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम किया है,
लोग कहते हैं ना कि हम तो कृष्ण की पता लगे बुराई करते तो बुराई करते हैं। नहीं सैकड़ों विष्णु सहस्रनाम रोज होते हैं, दरबार कराता है। जी ये जो चिल्लाने वाले लोग कभी सालों में नहीं किया होगा, वर्षों में नहीं किया होगा एक विष्णु सहस्रनाम, यहाँ रोज सैकड़ों होते। तो ये बेटा आप शुद्धि से कर पाए हैं, शुद्ध एनर्जी से जुड़ पाए हैं, इसलिए आप स्वस्थ हैं। जी गलत एनर्जी से जुड़ करके आप अस्वस्थ होते हैं। जी जी तो कौन क्या था कौन क्या नहीं, इस पर ध्यान नहीं जाना है। जी हमें अपनी वैदिक परंपराओं का निर्वहन करना है, बस अपने देवी देवताओं को ध्यान देना है, बस प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हो उन्हीं की पूजा करना है। ठीक है, बस मैं अपनी मंत्र दीक्षा प्रसन्न। हाँ बिल्कुल बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ बेटा, प्रणाम बोलो। खुश रहिए, खूब बड़े खो जाओ भाई, खूब बड़ा खो भाई। प्रसाद दिया इसको, हाँ इस पे आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु। बिल्कुल बेटा, खुश रहो बेटा, लेपन जरूर करेगा। अच्छा, खुश रहो। जय जय राधा रमण हरि